नमस्कार। डॉक्टर विजय परमार की कहानी मेरा गर्व मेरा चुनाव। पूनम आज टेलीविज़न देखते देखते बहुत भावुक हो गई। बात कुछ भी नहीं हुई। उस पर टेस्टी बेबी के बारे में बताया जा रहा था। उसे सुनकर वह अपनी जवानी के दिनों में वापस लौट गई, जब सारे गांव में उसके हुस्न खूबसूरती के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने उसे देखकर आह ना भरी हो और मन ही मन उसे अपना बनाने की चाहत ना रखी हो। लड़के तो लड़के, बड़ी उम्र के आदमी भी बिना आह भरे नहीं रहते थे। घर में कोई भी रिश्तेदार आते तो उसका हाथ अपने लड़के, भाई या देवर आदि के लिए ना मांगा हो, ऐसा हो नहीं सकता। पर पूनम को इससे कोई फर्क ना पड़ता। वो अपनी मस्ती में मस्त जीती और अपनी धुन की पक्की, ना किसी को गलत कहना ना सुनना, और अपने काम की माहिर। हर चीज को बड़े ही सलीके से संभाल कर रखा हुआ था। आखिर वो दिन भी आ गया जब उसकी मंगनी पड़ोस के ही गांव में हरी राम से कर दी गई और जल्दी ही दुल्हन बन वह बेटी से बहू बन गई और एक नई दुनिया में चली गई। ससुराल में सास कर्मों तो बार बार बलैया ले रही थी। उसकी हर हरकत बता रही थी कि उसके पैर जमीन पर नहीं है। हर किसी के मुंह से पूनम की खूबसूरती की बात सुनकर कर्मों के पैर बिजली की तरह, फुर्ती की तरह काम कर रहे थे। सच भी था। मेरा सुडौल जिस्म और पहली बार पूरी तरह से श्रृंगार किए हुए खुद को देखकर मुझे भी खुद ऐसा लग रहा था मानो वास्तव में पूनम नहीं हूँ, बल्कि पूनम का चांद ही जमीन पर उतर आया है। धीरे धीरे रात होने लगी और ननद भाभियों ने मुझे ऊपर बने कमरे तक पहुंचा दिया और हंसते हुए हरिराम को कहा कि देखना देवर जी बहुत नाजुक है, जरा संभाल लेना और प्यार से पेश आना। सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुरा दी थी। कमरा सजा हुआ था और कमरे की कुंडी लगाकर हरिराम जी बोले कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे भी, मुझे भी चांद देखना है। मैं बिस्तर से उठकर उनके चरणों में झुक गई कि तभी उन्होंने बाजुओं से पकड़कर बीच में ही रोक लिया और मेरे घूंघट को उठाकर ऐसे खिल गए मानो दुनिया की सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। बड़े प्यार से हाथ पकड़कर बिस्तर पर बिठा दिया और दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर सारी उम्र साथ देने का वादा करते हुए मेरी तारीफ के पुल बांध दिए। रात बीत रही थी और आले में रखे दिए की लौ कम होती जा रही थी। धीरे धीरे लौ बुझ गई और पता ही नहीं चला हम दो से एक हो गए। कब नींद ने अपने आगोश में लिया पता ही नहीं चला। पता तब चला जब भाभियों ने दरवाजा खटखटाना शुरू किया। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला। मजाक का दौर फिर शुरू हुआ और सब चटकारे लेकर सुहाग रात के किस्से सुनना चाह रही थी। सास को देखकर उनके पैर छुए और सास ने भी आशीर्वाद देते जल्दी पोते का मुंह देखने की इच्छा रख दी। दिन बीतते गए और सब ठीक चल रहा था। मेरा यौवन और मादकता अब और निखरती जा रही थी। किस्मत का खेल कहो या उसकी लीला, कब क्या बदलने वाला कोई नहीं जानता। तो मैं कैसे जान सकती थी। पड़ोस की औरतें सास को पूछती कि कब पोते का मुंह दिखा रही हो, और यही बात मेरी सास मुझसे। शादी को 1 साल होने को आया, पर बच्चे होने की कोई आस दिखाई नहीं दी। अब मेरी खूबसूरती ही मेरी सौत बन गई। सास सीधे मुंह बात ना करती। हर वक्त यही ताना मिलता, सुंदर तो हम भी थे पर बांझ नहीं। ये सुनकर लगता भगवान कौन सी परीक्षा ले रहे। क्या मैं अकेली ही जिम्मेदार हूँ बच्चा नहीं पैदा करने के लिए। कई बार हवन पूजन पाठ करवाया गया, पर जहाँ इंसान का काम हो माँ पूजा क्या करेगी। किसी ने सास को बताया कि अस्पताल में जांच करवा लो, हो सकता दवा काम कर जाए। डॉक्टर ने पूरी जांच करके बता दिया कि मुझ में कोई कमी नहीं है। सास सुनकर सकते में आ गई।
मेरे घर वाले की जांच के बाद डॉक्टरनी ने मेरी सास के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर मेरी सासू यूं उछली मानो बिच्छू का डंक लगा हो। डॉक्टर को ऐसे देख रही थी मानो कुछ डॉक्टरनी से गलत हुआ हो। वहां से निकल हम दोनों घर आ गए, पर सारे रास्ते सास कुछ ना बोली, पर लग रहा था कि वह अंदर तक टूट गई। चारपाई पर बैठते ही बोली कि जरा चाय पिला दे। मैं बहुत कुछ पूछना चाहती थी, पर शायद वक्त की नजाकत और अपने हालात को देखकर चुपचाप चाय बना लाई। शाम को हरिराम जी आए और बिना बोले कमरे में जाकर लेट गए। जब मैं पानी लेकर गई तो इस तरह पूछा मानो कोई गुनाह करके आई हूँ। आज डॉक्टरनी ने कुछ बताया कि बंजर धरती पर कभी कोई कांटा तक भी उग सकता है या नहीं। बात अंदर तक चीर गई और दिल किया कि चीख चीख कर बोलूं कि मैं तो ठीक हूँ, बाकी क्या कहा अपनी माँ से पूछो। औरत जात को मर्दों के समाज में बोलने की इजाजत मिली कब थी जो मैं बोलती। अपनी जिंदगी का कड़वा जहर पीकर रह गई कि काश भगवान ने क्रूप बनाया होता पर बांझ न बनाता। सास का रवैया बदल गया था। अब वो बोलती तो नहीं थी, पर रोज कहीं निकल जाती और दोपहर बाद ही घर लौटती। एक दिन सास ने पूछा, बहू सिर धो लिया ना? तो सुनकर हैरानी हुई कि ये ऐसा क्यों पूछ रही है, पर हाँ में सिर हिला दिया। सुनते ही एक मुस्कुराहट सास के चेहरे पर फैल गई। मेरे पास आकर बोली, कल तैयार रहना, हरी के जाते ही हमें भी जाना है। और हाँ, इस बारे में हरी से कोई बात नहीं करनी। अगले दिन सास मुझे लेकर एक सुनसान बने छोटे से कमरे में ले गई। प्यार से बोली, बहुत बड़े महात्मा है, बस ये अपना आशीर्वाद और प्यार दे देंगे तो समझो मेरा पूरा खानदान गंगा नहा गया। जाकर देखा, एक 35-40 साल का आदमी जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई है और नाक कान में बाली, दांत पीले और मुंह से इतनी बदबू कि वहां बैठना भी मुश्किल। जहर तो पीना ही था तो पैरों को हाथ लगाकर बैठ गई। तभी वो बोला, सब समझा दिया, कोई गलती तो नहीं करेगी ए मूर्ख। मेरी सास ने पैर पकड़ते हुए कहा, नहीं स्वामी जी, बस आप अपना वरदान पूरा करो। उसने भी चिलम से लंबा कस मारा और मुझे नीचे से ऊपर तक पूरा निहारा, जैसे वो बस निकलने वाला हो। लाल लाल आंखें जो मेरे बदन को छेद रही थी, निहारता हुआ उठा और पर्दे के पीछे आने को कहा कि पूरी रस्म वहीं होगी। मेरी सास ने पूरा साथ देते हुए मुझे बड़े प्यार से उनके साथ भेज दिया। बस बीच में नाम मात्र पर्दा था और उसने मेरा हाथ पकड़कर चूम लिया और नीचे गिराने की कोशिश की। पता नहीं कब हाथ उठा और मुंह पर उसके निशान छोड़ गया। तिल मिलाकर कुछ मंत्र पड़े और मुझे ताउम्र बांझ होने का अभिशाप देकर बोला कि मैं तेरी गोद भरनी थी, अब वो ना होगी जब तक मैं नाग रगड़ती ना आऊं उसके पास। मैं चुपचाप बाहर आ गई और सास मेरे पीछे पीछे बहुत ही गुस्से में निकली। दांत रगड़ते हुए बोली, ऐसी क्या मौत पड़ गई थी जो 10 मिनट अंदर ना रुक पाई? खानदान का नाम चलाना है? अपने हुस्न के नखरों में रहोगी तो मेरे वंश का नाश करवा के छोड़ोगी। अभी भी मुहूर्त है, चल जाकर क्षमा मांग ले और महात्मा जी का प्यार ग्रहण कर। मेरी सब्र की सारी सीमा पार हो गई और चिल्लाकर बोली कि ऐसे इंसान से गर्भवती होने से तो मर जाना अच्छा। वंश के नाम पर एक चर्सी और विकृत बच्चा नहीं पैदा करना चाहती। मैं हरि जी से बात कर लूंगी कि बच्चा नहीं होता ना हो, बिना माँ बने भी जिंदा रह सकती। मुझे कोई शौक नहीं पूर्ण होने का। रहने दो समाज की बातें कि औरत माँ बने बिना पूरी नहीं होती और मुक्ति नहीं मिलती। बोलते बोलते मैं रोते हुए कब जमीन पर गिर गई पता ही नहीं चला। सास मेरे पास बैठ गई और समाज की दुहाई देने लगी कि हरि को लोग किस तरह से नामर्द की निगाह से देख रहे। दोनों घर आ गए और एक तनावपूर्ण माहौल में वक्त बीतने लगा। मेरी तबीयत खराब रहने लगी
और जीवन से मोह भंग होने लगा। एक दिन पड़ोस की भाभी मुझे हॉस्पिटल ले गई ताकि मेरी जांच हो कि क्यों मेरा रंग पीला पड़ता जा रहा। वहां नया डॉक्टर आ चुका था। देखने में प्रभावशाली, लंबा कद, चौड़ा सीना और चाल में ऐसा विश्वास। बड़े प्यार से जांच करने के बाद वह बोला, कोई बीमारी नहीं है, बस कोई बोझ दिमाग में पाल रखा है। कुछ दवाइयां दी उसने और हम घर लौट आए। रास्ते में भाभी ने कोहनी मारते हुए बोला था कि डॉक्टर तो बहुत बांका है। पता नहीं क्यों बार बार दिमाग वहीं भागता और कई बार दिखाने गई वहां। हर बार में एक नया विश्वास जागता और शायद भाभी भी इस बात को भांप गई थी। एक दिन उन्होंने ही बात शुरू की डॉक्टर से कि इसके पास सब होते हुए भी कुछ नहीं है। जिस औरत के पास बच्चा न हो उसकी जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। जिंदगी जीने नहीं देती और मौत आती नहीं। भाभी की बात सुनकर डॉक्टर ने रिपोर्ट लाने को कहा ताकि पता चल सके कि दिक्कत कहाँ और किस में। अगले दिन सारी रिपोर्ट लेकर मैं अकेली ही मिलने गई और सारी रिपोर्ट दिखाकर पूछा, क्या मुमकिन है कि मैं मां बन सकूं? रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने साफ कहा कि आप तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। कमी शायद आपके पति में होगी, उनकी भी जांच करवा लेते हैं। डॉक्टर से मैं काफी बार मिल चुकी थी, इसलिए काफी खुली हुई थी। जब डॉक्टर ने हरी जी में कमी बताई तो मेरी सास का वो डॉक्टरनी की बात सुनकर ऐसे उछलना जैसे बिच्छू डंक मार गया हो, आंखों के सामने आ गया। मैंने डॉक्टर को सारी बात बता दी जो मेरे साथ हुआ, यहाँ तक कि बाबा की बात भी। ये सब बताते बताते जाने कब मुंह से निकल गया कि अगर बच्चा पैदा करना ही है तो उस जैसे विकृत इंसान से क्यों, आप जैसे भले और पढ़े लिखे इंसान से क्यों नहीं। मेरी बात सुनकर डॉक्टर के होश पख्ता हो गए। फिर खुद को संभालते हुए बोला कि आप क्या बोल रही हो, जानती हो इसका मतलब, या सिर्फ अपने मन को हल्का और मेरे होश उड़ाने को बोल रही हो। जाने क्यों मैं डॉक्टर की आंखों में अपने लिए अजीब भाव देख रही थी और मेरा दामन उसके सामने भीख के लिए फैला हुआ था। डॉक्टर ने सब ठीक होगा कहकर मुझे जाने के लिए बोला, पर मेरा दिल तो अब फैसला ले चुका था। जाते जाते मैंने डॉक्टर साहब को बोला, सोचना, अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मुझे माफ करना। पर जो लावा दिल में उबल रहा था वो बोल दिया। डॉक्टर मौन खड़ा मेरी तरफ देख रहा था और बोला कि ये सब दिल से होता है, मुझे सोचने का मौका दो। मैं वहां से आ गई। कुछ दिन बाद भाभी ने बताया कि डॉक्टर का तबादला हो गया और लोग कह रहे थे कि उसने करवाया है। आज मैं गई थी हॉस्पिटल तो तेरे बारे में पूछ रहे थे कि कैसी है, कहाँ है, और बुलाया भी है। मुझे लगा कि हर मोड़ पर बदकिस्मत हूँ। यहाँ पर डॉक्टर आया तो कम से कम कोई मिल गया था जो दर्द समझता था, पर मेरी हरकत की वजह से वो भी जा रहा है। मैं दोपहर बाद हॉस्पिटल पहुंची और पूछा कि तबादला हो गया क्या? उसने हाँ में सिर हिलाते हुए बोला था, हो गया। मुझे बैठने के लिए बोलकर उसने कहना शुरू किया कि उसने मेरी बात पर बहुत सोचा और जितना सोचा उतना ही वो मुझसे जुड़ता गया। वह उसके साथ है, पर हाँ, वो एक बार ही उसका साथ देगा, आगे जो भगवान की इच्छा। कुछ दवाइयों का पैकेट मुझे देते हुए कहा कि रोज मैं हरी जी को खिलाती रहूं और बता भी दूं कि इसके सेवन करने से शायद तुम गर्भ धारण कर लो। मुझे भी खाने को कुछ पाउडर सा दिया। मैंने पूछा था, ये सब किस लिए? बड़ी शांति से बोले थे, पूनम, तुझ पर कोई आँच ना आए और लोग उल्टा ना बोले। तुम नहीं जानती, पर तुम्हारी सास जानती है कि कमी हरी में है, वरना तुम्हारे गर्भवती होते ही तुम्हें धक्का मारकर बाहर निकाल देंगे। उन्हें विश्वास दिलाना होगा, हरी राम जी ठीक है। महीने बाद दोनों मिले और दोनों का मिलन पूरी निष्ठा भाव से हुआ और मैं पूरा ब्रह्मांड अपने में समेटने को तैयार थी, क्योंकि जानती थी कि दोबारा ऐसा नहीं हो पाएगा।
करीब घंटे भर की नज़दीकी के बाद हम विदा होने को खड़े थे। मुझे शुभकामना देते हुए डॉक्टर ने अपना बैग उठाया और कभी ना लौटकर आने के लिए अपनी राह पर चल दिया। मैं अपनी जिंदगी में फिर खो गई कि एक दिन जी मचलने लगा और उल्टी लग गई। रसोई घर से सास ने देखा तो अचंभित सी देखती हुई बोली, कुछ है क्या? शायद लगता है भगवान ने आपके वंश चलाने को किसी को भेजा है। सास की बाहें खिल गई और जब डॉक्टर ने भी गर्भ ठहरने की बात की पुष्टि की तो जाने किन किन देवी देवता की धोख मारने की प्रतिज्ञा कर ली। वक्त पूरा हुआ तो बेटा पैदा हुआ। हर तरफ खुशियों का माहौल था और मैंने भी पूरा जीवन उस बच्ची के साथ लगा दिया जो आज बहुत बड़े ओहदे पर है। आज बहू और बेटे के साथ किसी की शादी में ना आई होती तो शायद डॉक्टर से आमना सामना ना होता जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ आए थे। दूर से ही नमस्ते कर और उनके बेटे को दिल से दुआ देकर मैं बाहर आ गई और महसूस किया कि मेरा एक नहीं दो बेटे हैं, क्योंकि दोनों बच्चों में आधा अंश तो डॉक्टर साहब का ही है। बेचारों की अच्छी या बुरी दर्दनाक श्रृंखला चलती ही रहती। अगर चेतना बहू ने शॉल मेरे ऊपर ना डाला होता और बहुत ही मीठी आवाज में ना बोला होता, माँ जी ठंड हो गई है बाहर, भीतर चलिए। पता नहीं मैं और डॉक्टर गलत या सही, पर जिंदगी को जीने का शायद ये भी एक रास्ता हो। मैं खुश हूँ कि जब पैदा स्त्री ने करना तो हक भी उसे ही होना चाहिए कि वो किसे चुने या ना चुने। एक गलती जिंदगी में करनी ही है तो सही करे। आंख बंद करके दुनिया की गंदगी को क्यों भरना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध है, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।